अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरति वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग चाहते हैं कि ईमानदारों में बदकारी का चर्चा हो, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और तुम इस फितना से बचते रहो जो तुम में से खास जालिमों पर ही ना पड़ेगा, और जान लो कि बेशक अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फितनों से पहले पहले जो तारीक रात के हिस्सों की तरह छा जाने वाले होंगे, नेक आमाल करने में जल्दी करो। इन फितनों में सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को काफिर, या शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर। अपना दीन यानी ईमान दुनियावी सामान के इवज बेचता होगा। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना आएगा जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल इसकी वो बकरियां होंगी जिन्हें वो पहाड़ की चोटियों और बारिश की वादियों में लेकर चला जाएगा, ताकि इस तरह अपने दीनो ईमान को फितनों से बचा ले। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। तमाम तारीफात अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए और अनगिनत दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें फितनों से बचाव का हल बताया। हमारा दरस था लास्ट, जिसका उन्वान था दौरे हाजिर के खतरनाक फितने और बचाव का हल। हुआ ये कि लंबा होने की वजह से कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो उसका दूसरा हिस्सा आज है। इस दर्स के अंदर हमने फितना सीखा था कि फितना किसको कहते हैं। मुख्तसरन हम देखें तो फितना वो आजमाइश है जो दीन या दुनिया में बिगाड़, गुमराही या नुकसान का सबब बने। हाँ, वो शुबहात यानी गुमराह को नजियात की शक्ल में हो, या शहवात गुनाहों और दुनिया की मोहब्बत की शक्ल में हो। ये फितना की तारीफ थी मुख्तसर। हमने उसमें लुगवी तारीफ देखी थी, हमने शरई तारीफ देखी थी, उसमें हमने कुरान मजीद के दलाइल देखे थे, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलाइल देखे थे, उलमाए अहलुल हक के कवाल उसके ऊपर देखे थे। हमने फिर बहुत अहम चीज की बात की थी। पहले हमने फितनों से बचाव के हल की बात की थी, ताकि हमें इससे पहले कि पता चले कौन कौन से फितने हैं, हम बचाव की तरफ जाएं और उसी वक्त से ही उसका हल करना शुरू कर दें। बचाव के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से कोई 6-7 पॉइंट हमने रखे थे जो आप लोगों के सामने। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था तमस्सुक बिल कुरान वल सुन्ना, यानी कुरान और सुन्नत की मजबूती के साथ पैरवी करना। ये उसमें पहला पॉइंट था। तफसील आप लोग पिछले दर्स में जाके यूट्यूब के ऊपर पढ़ा है, देख सकते हैं। उसमें जो दूसरा पॉइंट था वो ये था इल्म नाफे हासिल करना, ऐसा इल्म हासिल करना जो आपको जहालत से बचा ले जाए। तीसरा उसमें जो पॉइंट था वो ये था कि अहले बिद्दत, फिसक और फितना परस्त लोगों से दूरी इख्तियार करना। चौथा जो पॉइंट था वो ये था कि सुन्नत और जमात से जुड़े रहना, यानी अकेले अलग थलग सूफियाना अंदाज या दुनिया से कट जाने से ऐसी चीजें नहीं, बल्कि सुन्नत के ऊपर चलना और जमात के साथ जुड़े रहना। पांचवा जो था वो था दुआ करना, इस्तिगफार करना और अल्लाह की पनाह तलब करना। छठा उसमें पॉइंट था जी दुनिया के पीछे अंधाधुंध ना, यानी ट्रेंडिंग के पीछे ना चल पड़ना, बल्कि रुक के सोचना, देखना कि
क्यों जाना मैंने इस ट्रेंडिंग के पीछे, उसकी वजह जानना। सातवां जो था, फितने के वक्त खामोशी इख्तियार करना और किनारा कशी इख्तियार कर लेना। इस दौरे हाजिर के जो खतरनाक फितने थे, इन फितनों में जो बड़े बड़े फितने हैं वो जी फहाशी है, इनहराफ है और बेरा रवी। आज का जो हमारा हिस्सा है, हिस्सा दोएम, उसका हम बाकायदा से आगाज करते हैं। जी, तो आज का जो है हमारा हिस्सा दोम, इसका हम कायदा आगाज करते हैं जी। जो बुनियादी फितने आजकल के दौर में मुसलमान नौजवानों को फेस करने पड़ रहे हैं, उनमें सरे फरिश्त फहाशी है, इनहराफ है और बेरा रवी है। हम जी फहाशी पे बात करते हैं। फहाशी की तारीफ हम देख लेते हैं, फहाशी होती क्या है। अहले इल्म के नजदीक फहाशी हर वो कौल या फेल है जो शर्मो हया के खिलाफ हो और इंसान को गुनाह और बेहयाई की तरफ ले जाए। लुगवी तौर पर अगर हम बात करें तो लुगवी तौर के ऊपर जो तारीफ बनती है वो फहाशी की, वो ये है कि फुहश का मतलब यानी इंतहाई बुरा और कभी गुनाह, यानी इतना बुरा गुनाह, इतना कभी गुनाह कि उसको कोई यानी ना सुनना गवारा करता है, ना देखना गवारा करता है। ऐसा गुनाह जो है वो फुहश कहलाता है, यानी इंतहाई बुरा और कभी गुनाह। शरीय एतबार से अगर हम फहाशी की तारीफ देखें तो ऐसा अमल जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो और जो हया के असूलों के खिलाफ हो। यानी अमल ऐसा है जो मना भी किया है, लेकिन मना तो और भी बहुत सारे कामों को किया है ना, तो मना किया है कौन सा, जो हया के असूलों के खिलाफ हो, वो फहाशी कहलाएगा। कुरान मजीद से हम इसका देखते हैं कि कुरान मजीद में इसका तज़किरा किस तरह से आता है। कुछ लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है जानबूझ के करते हैं या वैसे हो जाता है, एनोटेशन ना किया करें। सबसे पहले जी कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर अल्लाह ताला ने फहाशी को सख्ती से मना फरमाया, जिसमें पहला पॉइंट सूरत अल नूर की आयत नंबर 19 इब्तदाइया में आप लोगों के सामने हमने तलावत भी की। इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीम, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग चाहते हैं कि ईमानदारों में बदकारी का चर्चा हो, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, अजाबुन अलीम है, दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये देखें, इस आयत से हमें पता चलता है कि देखें, एक है कि आपके पास कोई फुहश ऐसी चीज आ गई या ऐसा अमल आपने देख लिया जो फुहश था, या आपने किसी जगह पे कोई ऐसा वकूआ देख लिया जो फहश की कैटेगरी में आता था। आपने उस फहश की कैटेगरी को ये पसंद किया कि इसका चर्चा हो जाए। युहिब्बूना, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना, पसंद किया कि इस फहाशी का चर्चा हो जाए, बड़े चस्के लिए, चस्के लेकर बताया किसी को, या कोई ऐसा क्लिप आ गया उसको शेयर करने बैठ गए, तो उसके लिए क्या होगा, ना सिर्फ उसका नुकसान दुनिया में उठाना पड़ेगा, आखिरत में भी उठाना पड़ेगा। और वो नुकसान की सूरत क्या हो सकती है जी, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है। यानी दुनिया में भी दर्दनाक अजाब भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब भुगतना पड़ेगा। अब वो दर्दनाक अजाब होता क्या है, होता क्या है दर्दनाक अजाब, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। खुद सोचो कि जो हम नहीं जानते अल्लाह ताला जानते हैं, तो किस किस तरह से होगा। इसलिए हमें फहाशी से बचना चाहिए। दूसरे नंबर पे सूरत अल एराफ की आयत नंबर 33 के मुताबिक
हराम चीजों का जहां जिक्र किया वहीं अल्लाह ताला देखें, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतना वल इस्म वल बगय बिगैरिल हक व अन तुश्रिकू बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। कह दो मेरे रब ने बेहयाई की बातों को हराम किया है, यानी जो चीजें अल्लाह ताला ने हराम की हैं उनमें एक बेहयाई की बातें भी हैं, फहश गोई भी है, हाँ वो अलानिया हो या पोशीदा, और हर गुनाह को और ना हक किसी पर जुल्म करने को भी, और ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ जिसकी इसने कोई दलील नाजिल नहीं की, और ये कि अल्लाह पर वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। यानी ये अल्लाह ताला ने हराम चीजें बताई, और इन हराम चीजों में सबसे पहला पॉइंट जो अल्लाह ताला ने आप लोगों के सामने रखा, रब्बी अल फवाहिशा, यानी फवाहिश बातें जो हैं, माँ जाहिर आ जाए वो जाहिरी तौर पे हो, वो माँ बताना चाहे वो बातनी तौर पे हो, यानी खुलेआम सरेआम करते फिरो या खुफिया तौर पे आपके जहनों में कोई वो कार्रवाइयां स्कीमें चल रही हों, वो सारी ऐसी चीजों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। और बाकी चीजों का भी जिक्र किया इस आयत में। हमारे टॉपिक के मुताबिक यही था। तीसरे नंबर पे सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 32 के मुताबिक वला तकरबुज़्ज़िना, इस आयत के बाद तो बाकी चीजें जो हैं वो आप सोचें खुद ही सानवी हो जाती हैं। वला तकरबुज़्ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, और ज़ना के करीब ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बुरी राह है। देखें कोई भी फहश चीज है इंतहाई बुरी, और कभी गुनाह, कभी काम, कभी हरकत फहश, वो कोई भी चीज है उसकी इंतहा किधर तक जाती है, इंतहा फिर उसकी जना तक जाती है। एक है फिजिकल जना, दूसरा उससे पहले वैसे हाथों से जना, आंखों से जना, पाँव से जना, जबान से जना, कानों से जना, ये सारी चीजें शामिल हैं जो कि जाके अल्टीमेट किस पॉइंट के ऊपर जाती हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर जाती हैं, जिसमें चाहे वो जिस अंदाज में भी हो, इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। बात क्या समझनी है, वो ये समझनी है बनी इसराइल की आयत नंबर 32 के मुताबिक वला तकरबुज़्ज़िना, करीब भी नहीं जाना। एक है ना करना, कोई थोड़ा सा फुहश में पड़ा 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 अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, हमने करीब भी नहीं जाना, ये हमें हुक्म दिया गया। वजह क्या बताई, गारंटी के साथ, बगैर शक के, शक वाली बात नहीं है इसमें। इन्नहु इन्नहु इन्नहु, ये जो अरबी ग्रामर जानते हैं वो जानते हैं कि ये इन्नहु क्या चीज है, इन्नहु क्या चीज है। इन्नहु काना फाहिशतन व सा सबीला, बेशक ला रैब, कोई शक नहीं है इस चीज के अंदर कि ये बेहयाई है और बुरी राह है। हराम तो पहले ही हम देख चुके कि हराम है, लेकिन जो हमारे लिए जिक्र है, हमारे लिए जो नसीहत है, हमारे लिए जो तंबी है, हमारे लिए जो डांट है, वो यही है कि वला तकरबुज़्ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन व सा सबीला। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज के हवाले से हम देखते हैं जी, सही बुहारी की हदीस नंबर 6117 के मुताबिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से हमेशा भलाई पैदा होती है, यानी फहश फहाशी हया की जिद है। तो इसका मतलब है अगर हम उससे बचेंगे, हया में आएंगे, तो हया फिर हमारे लिए भलाइयां लाएगी। अगर तो हमारे लिए भलाइयां नहीं आ रही, तो इसका मतलब है हम हया वाली कैटेगरी में नहीं है, हम फहश वाली कैटेगरी में, हम फहाशी वाली कैटेगरी में है। दूसरी हदीस में सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2002 के मुताबिक सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मैदान में हलाके हसना से बारीक कोई चीज नहीं होगी। एक तो हलाक अच्छे करने हैं जी, क्योंकि मैदान में इससे बारीक कोई चीज नहीं होगी। इसके बाद और अल्लाह ताला बेहया और बदजुबान से नफरत करता है। ये देख लें,
अच्छा, इधर फिर कुछ लोग ना इसी पर ही बैठ जाते हैं कि जी क़यामत के दिन तो मोमिन के मिजान में हिलाके हंसना से भारी चीज कोई भी नहीं होगी। खुद सोचें समझे, इसको सीखे। हमने सीखा, आज से नहीं सीख रहे, सीखते 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 आ रहे हैं। अहलाके हंसना में जो सबसे पहले हुस्न हुलक है वो हमारे हालक के साथ हुस्न हुलक है, कि हमने अपने हालक के साथ हुस्न हुलक करना है। और हमारा हालिक अल्लाह ताला जो है वो क्या है, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाह, यानी इला अकेला तौहीद। सबसे पहला हुस्न हुलक हमारा ये है कि हुस्न हुलक हमारा अल्लाह की जात के साथ सबसे पहले शुरू होता है। तो हमें पता चला कि अहलाके हसना में फिर सबसे पहला जो हुस्न हुलक है वो तौहीद ही आता है। जब इस पैराए से हम देखेंगे तो ये ही चीज अहलाके हसना सारे के सारे भी आ जाएंगे और वही मीज़ान को भारी करेंगे। और दूसरी साइड जो है जिसमें अल्लाह ताला की हमने नाफरमानियां की हुई हैं, वो नाफरमानियों में अल्लाह ताला की नफरतें हैं, जिसमें देखें ना, अगर हम बदजुबान हैं, बेहया हैं, तो हम अल्लाह ताला की नफरत का शिकार हो चुके हैं। अगर हम अहलाके हसना को बना लेते हैं, इस पे आ जाते हैं, तो अब वो जो नफरतें हैं उनका पलरा जो है वो उठ जाएगा और मीज़ान में बारी हमारा अहलाके हसना वाला हो जाएगा। लेकिन इस बात को भी ज़हन नशीन रखें कि हुस्न हुलक में अहलाके हसना में सबसे पहली चीज तौहीद ही है। तीसरी हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 3483 के मुताबिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने अगले पैगंबरों यानी गुजरे हुओं को, ये उर्दू की जबान का एक अंदाज है, उनको अगले बोल देते हैं, हमारे पंजाबी में ऐसा नहीं होता। बहरहाल अगले पैगंबरों के कलाम जो पाए उनमें ये भी है कि जब तुझ में हया ना हो तो फिर जो जी चाहे कर। मेरा एक दोस्त था, कुलीग था, वो साथ होता था। मुझे याद है एक दौर में ना हमने एक इकट्ठे रहते थे एक जगह के ऊपर। हम घर से बाहर निकले, उधर ताला लगाने के लिए ताला देखा, एक दूसरे से डिस्कस शुरू कर दिया। ताला तो किसी काम का नहीं है, यानी अच्छा नहीं है, कोई इसको थोड़ा सा ऐसे करेगा टूट जाएगा। उसने एक बात बोली, वो आज भी मेरे ज़हन में है और बड़ी जबरदस्त बात है। हरिपुर का था, उसके बोलने का अंदाज ये था, कहता ताले शर्मा वाले आस्ते होंगे ने, ताले शर्मा वाले आस्ते होंगे ने, यानी जिन्हों कोई शर्म ही नहीं है ਉਹਦੇ वास्ते ताले की। यही हदीस आप लोगों के सामने बिल्कुल वही झटका अंदाज था। अब ये प्रॉपर हदीस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोगों के सामने। लोगों ने अगले पैगंबरों के कलाम जो पाए उनमें ये भी है कि जब तुझ में हया ना हो तो फिर जो जी चाहे कर। ठीक है, तो ये खुद सोचें कि हया पैदा होगी तो हर चीज से बचेगा, फहाशी क्या कोई भी चीज, हर चीज से बचेगा अगर हया अंदर पैदा होगी। फहाशी के फैलने की अलामात क्या हैं, कैसे पता चलता है जी कि फहाशी फैल रही है या फैल जाएगी। उलमाए अहलुल हक ने कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूदा जमाने में फाशी के फैलाव की चंद बड़ी वजूहात बयान की, जिनमें सबसे पहले नंबर है जी मखलूत माशरत, यानी मर्दो औरत का आजादाना मेल जोल। वो किसी जगह पे भी, आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक देखें कि ये किस तरह हम इसमें गिर चुके हैं। दूसरा है जी मीडिया और सोशल मीडिया। आंख बाद में खुलती है, मोबाइल पहले देखते हैं जी, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ, कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। हर एक के साथ है, मेरे साथ है, सबके साथ है, लेकिन ये है ठीक नहीं। ठीक है, लिबास में बेपर्दगी, रख रखाव हुआ करते थे, सकाफत हुआ करती थी, सब कुछ। अब इतना गुडमुड हुआ, सकाफतें इतनी गुडमुड हुई कि जो लिबास एक हया वाला था वो खत्म हो गया। एक दौर था हमारे इधर ना, एक सैंडो शर्ट के नाम से लड़कों में मर्दों में शर्ट परवान चढ़ी, लोगों ने पहनना शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका अच्छा नहीं समझा। कल मैं एक मार्केट में गया, मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी, उधर एक बुजुर्ग आए, बुजुर्ग अपनी हैयत से ठीक लगते थे, लेकिन लगते ऐसा ही थे जैसे कोई रिटायर्ड मुलाजिम हो या थोड़े से कोई बीमार हो। और लेकिन हैयत उनके, कपड़े उनके
कीमती थे, यानी ऐसे नहीं थे कि कोई भीख मांगने वाला हो। जब वो मेरे पास आए, आके बड़े प्यार से एक रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं बात सुनेंगे, एक गुजारिश है। मैं समझा शायद इन्हें कोई वो हाजत होगी, कोई पैसे मांगेंगे या कोई और हेल्प मांगेंगे, ऐसा नहीं बोला। मुझे एक दूर बंदे की तरफ इशारा करके कहते हैं ऐसा लिबास पहना जा सकता है, यानी उस बंदे ने सैंडो शर्ट पहनी हुई थी। सैंडो शर्ट आप ये कह लें स्लीवलेस शर्ट, बंदा है, नीचे पैंट उसने पहनी है और दाढ़ी भी थी उसकी। वो दाढ़ी कोई यानी मजहबी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन दाढ़ी उसने रखी हुई थी। अब मुझे वो बुजुर्ग पूछते हैं जी बताएं कि ये ऐसा लिबास पहनना जायज है। अब मैं क्या कहता बुजुर्गों से, बोला जी बिल्कुल जायज है, मर्दों के लिए तो जायज है, औरतों के लिए नहीं जायज। मर्दों के लिए इस तरह जायज है कि देखें मर्दों का सतर जो है वो नाफ से ऊपर है, तो अगर सतर उसने डांपा है तो ठीक है, वो इस तरह कंधे नंगे करके भी चल रहा है तो चलेगा, ठीक है। औरतों के लिए सारे का सारा ही पर्दा है। बहरहाल उन बुजुर्ग ने अपने ज़हन में जो भी सोचा हुआ था कि मैं क्या जवाब दूंगा, उन्हें बहुत पसंद नहीं आया मेरा जवाब। मेरी तरफ बड़ी अजीब सी उन्होंने हैर निगाहों से देखा। बहरहाल फिर उधर मुझे ये एहसास हुआ कि जो लिबास में बेपर्दगी है, देखें आपके मुआशरे में, आपकी सकाफत में जो चीज अलाउ नहीं है, चाहे वो शरी लिहाज से आपको अच्छी भी लगती है, आपने वो नहीं करनी। और जो है ही बेहुदगी वाली, जो तो शरी पर्दा भी पूरा नहीं कर रही, तो उसको कैसे जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है, इस चीज को देखें, ताकि ये फिर वो जो लकीर है ना हया और फुहश वाली, उससे उस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं, उसका एक देख लें। बस बात लंबी होगी इसी के ऊपर। मौसीकी और फिल्मी कल्चर, यानी ये भी चीज जो है दिल को गुनाहों की तरफ माइल करती हैं। मगरिबी तहजीब की निकाली, यानी वो जैसे सैंडो शर्ट वाला मैंने आप लोगों के सामने एक मिसाल दी, ये एक छोटी सी मिसाल थी। अब मैं शॉर्ट्स की बात करूंगा या सीधा जो है वो हम कास्ट्यूम जो है वो स्विमिंग वाले उनकी बात करने लग जाए, वो बातें इधर छेड़ना मकसद नहीं, सिर्फ इशारे के तौर के ऊपर। अब नुकसानात क्या हैं जी फहाशी के? नंबर एक, ईमानी नुकसान जो है वो दिल सख्त हो जाता है, नेकी करने से दिल कतराता है, नेकी से नफरत हो जाती है। दूसरे नंबर पे अखलाकी नुकसान, अखलाकी नुकसान के लिए वही जो पूरी स्टोरी मैंने बुजुर्गों वाली सुनाई आप लोगों के सामने, वही कि शर्मो हया खत्म हो जाती है। कुछ चीजें हैं अखलाकी तौर के ऊपर भी जायज नहीं है। अब उधर अगर पूरी सोसाइटी के अंदर कोई सैंडो नहीं पहनता तो आपको नहीं पहननी चाहिए उधर, ठीक है। अगर पूरी सोसाइटी के अंदर कोई शलवार और बुनियान में बाहर नहीं निकलता तो आपको नहीं निकलना चाहिए। अगर पूरी सोसाइटी के अंदर, उस माशरे के अंदर कोई भी जो है वो ऐसे धोती बांध के, जैसे वो गांव में हमने देखा बैठ के वो घास काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हैं कुछ अखलाकी चीजें। समाजी नुकसान, खानदार और माशरे का बेकार हो जाता है। इसमें देखें ना, कोई एक काम बुरा कर रहा है, वो किसी के उसके मुताबिक नहीं है, चाहे वो खानदान में चाहे मुआशरे में, उसके ज़हन में कोई ना कोई जो है वो खराबी आएगी। एक वो, दूसरा ये है उसको देख के बाकी भी, वो कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बाकियों का भी, वो पंजाबी में कहते हैं चाका खुल जाना, ठीक है। तो ये समाजी नुकसान भी इसका फिर होता है। आखिरत का नुकसान तो वो ऊपर आयत में हम देख चुके हैं कि अजाब अलीम की शक्ल में है, अल्लाह का गजब और अजाब है। अब फहाशी से बचना कैसे है? एक तो जनरल हमने पॉइंट पिछले दर्स में बचने के हवाले से, तमाम फितों के हवाले से देखे। अब चूंकि आज हम जिक्र फहाशी की कर रहे हैं, इस हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, सूरत अल नूर की आयत नंबर 30 के मुताबिक है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अगर निगाहों की हिफाजत हो गई, किसी जगह के ऊपर जो है वो मर्दो जन का इख्तलात भी है, निगाहें बच गई। अगर किसी जगह के ऊपर मीडिया, सोशल मीडिया के हवाले से आंखें बच गए। किसी जगह के ऊपर किसी को आपने ऐसी कभी हरकत करते हुए भी देखा, अगर आपके पास ताकत नहीं है उसको बाई फोर्स रोकने की, तो उससे वैसे ही बच जाएं, आंखें चुरा लें, फेर लें, निकल जाएं।
दूसरा जी पर्दे का एहतमाम करना, पर्दे का शरई एहतमाम तो करना ही करना है। दूसरा अपने मुआशरे के हवाले से भी देखें कि अगर उसमें वो शरई से बढ़ के भी है तो उसका भी एहतमाम आप लोगों ने करना है। पाकीज़ा सोबत इख्तियार करें, ऐसी सोहबत से बचें जो आपको फहाशियां फोहश की तरफ लेके जाए, बल्कि ऐसी सोहबत की तरफ जाएं जो आपको हया रवादारी की तरफ लेके जाए। मीडिया का मुहतात इस्तेमाल, वही आंखों की हिफाजत में जिक्र कर चुके हैं। निकाह में आसानी पैदा करें। अब वो टाइम आ गया है कि आप आसानी से फोहश यानी फहाशी में आसानी से जाने लग गए हो, वो एज आ गई है, तो फिर निकाह में आसानी पैदा करके फौरन निकाह की तरफ जाओ। हाँ, फिर जो निकाह नहीं कर सकते, नहीं इस्तिताअत रखते, माली इस्तिताअत नहीं रखते, तो उन्हें चाहिए कि वो रोजे रखें, और जो इस्तिताअत बा नहीं रखते उन्हें चाहिए कि वो अपना इलाज करवाएं और निकाह की तरफ जाएं। नसीहत और दुआ एंड पे फहाशी के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें पाकीज़गी का हुक्म दिया है और फहाशी को हराम करार दिया है। जो शख्स इस फितना से बच गया वो दुनिया और आखिरत में कामयाब। क्यों? जो इब्तदाइया में हमने आयत पढ़ी उसी में ही है कि अगर हम फहाशी की तरफ चले गए या उसके चर्चे को पसंद किया तो दुनिया और आखिरत में हम जो पकड़े जाएंगे। तो अगर हम फहाशी के इस फितने से बच गए तो फिर दुनिया और आखिरत में इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों, बच्चों और माशरे को इस फितने से बचाने की भरपूर कोशिश करें। जितने अंदाज, जितनी नसीहतें, जितने पॉइंट इसके बचाव के हवाले से हैं, उनके ऊपर 100% अमल करने के बाद दुआओं का सहारा लें। मसलन दुआ हमारे लिए अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व आमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व आयुनिना मिनल खयाना, क्योंकि आंखों के जरिए ही ये सारी चीजें शुरू होती हैं। व आयुनना मिनल खियाना व हसन फुरूजना, शर्मगाहों की हिफाजत मिनल फवाहिश। आगे है जी फहाशी और इनहराफ के जुमन में दीगर आने वाली इकसाम। इसमें एक मैं भूल गया था, रवादारी वाला। सबसे पहले जी माजरत के साथ कि आप लोगों से वो टेस्ट मैं नहीं तैयार कर सका। एक थोड़ा सा मैंने किया हुआ था, फाइनलाइज नहीं किया था, वो ज़ाया हो गया, दोबारा मैं कर नहीं सका। उस हवाले से यही है कि जिन लोगों ने अपना जो है वो शो किया था ना कि हम देंगे उसको, यानी दिलचस्पी जाहिर की थी, उनमें इंशाल्लाह कुरानंदाजी करके उनके लिए जो है वो इनाम तजवीज़ कर दिया जाएगा। अब इनहराफ और रवादारी में जो है ना, वो इनहराफ बेसिकली किसको कहते हैं? देखें जी, सीधे राह होते हैं किसे दियां गल्लां उते लग के, या आप कोई पुट्ठी सीधी ऐसा दी चीज पढ़ के ते असल तो हट जाइए। इनहराफ में ये भी आता है, और भी बड़ी चीजें आती हैं इनहराफ में। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मेन हमारे 3 ही हैं, इनमें बाकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। फहाशी है, इनहराफ है और रवादारी हैं। ये उनकी तफसील भी मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के सामने रखी थी, अभी फिर आप लोगों के सामने रख दी है। 1 मिनट है, कोशिश करता हूं मैं उसके हवाले से। अकीदे और दीन में फितना, ठीक है, इल्म फिक्र में फितना, अखलाक और मुआशरत में फितना, मईशत और कारोबार में फितना, सियासत और आलमी निज़ाम में फितना, इसी तरह टेक्नोलॉजी और मीडिया में फितना। इन फितनों के हवाले से जो है वो तफसील है, काफ़ी सारी तफसील है आने वाले कुछ दुरूस में। और फिर एक ग्रुप में बात हो रही थी एक जो है वो निकाह और तलाक वाले मसाइल जो हैं, इसके बाद उस सीरीज़ का इंशाल्लाह हम आगाज करेंगे। ये 2-3 दर्स और हो जाएंगे। तो टाइम खत्म हो गया जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि